मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदमा 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पीएसआई घोटाला, सीआईडी कस्टडी के बाद सेंट्रल जेल रवाना हुआ मास्टरमाइंड। सीआईडी की कस्टडी खत्म होने के बाद पीएसआई भर्ती स्कैंडल के किंग पिन आरडी पाटिल को कोर्ट ने गुलबर्गा के सेंट्रल जेल भेजने का ऑर्डर जारी किया है। जेल जाने से पहले आरडी पाटिल मुस्कुराते हुए मीडिया से कहा कि मैंने अच्छा किया है, ऐसा कुछ तो दिखाओ, ये कहकर वहां से रवाना हुआ। एमएस कॉलेज में हुए गैरकानूनी एग्जाम के संबंध में स्टेशन बाजार पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरडी पाटिल, चंद्रकांत कुलकर्णी, प्रभु और शरणप्पा के खिलाफ मामला हुआ है दर्ज। हमेशा मीडिया के आगे कुछ न कुछ हरकतें करके प्रचार में रहने का शौक कुछ ज़्यादा ही नज़र आया इस मास्टरमाइंड रवैये से। जेल जाते हुए भी मैंने जो अच्छा किया है उसको लेकर भी जरा दिखाइए, कहा मीडिया को पाटिल ने। कर्नाटका में साइक्लोन इफेक्ट, अगले 4 दिन जोरदार बारिश। आज दोपहर से साइक्लोन का असर, राज्य के 19 जिलों में बारिश की उम्मीद। 4 दिन तक चलेगा यह सिलसिला। साइक्लोन की रफ्तार तेज होने के चलते मछुआरों को भी समंदर के किनारे न जाने की चेतावनी देते हुए मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु ग्रामीण, चिकबल्लापुर, कोलार, रामनगर, मंड्या, मैसूर, चामराजनगर, तुमकुर, चित्रदुर्ग, बल्लारी, दक्षिण कन्नड़ के उडुपी, उत्तर कन्नड़ के जिलों में ज़्यादा बारिश होने की संभावना के चलते शुरुआती तौर पर येलो अलर्ट की घोषणा की गई है। श्रीलंका के समुद्र से उठने वाला आसानी नामी साइक्लोन रुद्र अवतार लेगा। 9 से 10 मई के बीच होने वाली इस बारिश में हवाएं 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलने का अनुमान है, जिसके चलते रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। इसके बाद इसकी रफ्तार धीमी पड़ जाएगी। इज्जतदारों पर मुकदमा होता है, जिनके पास नहीं उन पर कौन सा केस डालें, यत्नाड़। बीजापुर के हितनडी में रानी कित्तूर चन्नम्मा की मूर्ति स्थापना के मौके पर बात करते हुए बीजापुर सिटी एमएलए यत्नाड़ ने मीडिया के सवाल पर केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने तुम पर पहले ही मानहानि का मुकदमा दाखिल किया है। इस पर यत्नाड़ ने कहा कि उनके पास पैसा है, इसी तरह किसी और को भी मुकदमा डालना है तो डालें। इज्जतदारों पर मुकदमा होता है, जिनके पास नहीं उन पर कौन सा केस डालोगे, खुद ही से सवाल किया यत्नाड़ ने। इस मौके पर मुतालिक के लाउड स्पीकर हटाने के अभियान को समर्थन देते हुए कहा कि कल से धार्मिक जगह, देवस्थान या मस्जिद पुलिस से अनुमति के ही लाउड स्पीकर चलेंगे, जिसके लिए सरकार ने पुलिस को पूरी आज़ादी दे रखी है, कहा यत्नाड़ ने। 3 लाख दोगे तो 10 लाख देंगे, नकली स्वामियों की चालबाजी। हमारा एक मशहूर मठ है जिसके लिए राजनेताओं ने 350 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसमें 100 के नोट ज़्यादा हैं जो दिसंबर में बंद होने वाले हैं। इसीलिए इन रुपयों को लोन की शक्ल में देने के लिए हम आगे आए हैं। स्वामियों की ये कहानी सुनकर हासन जिला चन्नरायापट्टन तालुका के हिरेसावे गांव के केएबी कॉन्ट्रैक्टर विजय को ठगी स्वामियों ने ठगा है, जिनकी बातों पर भरोसा करके 500 के 3 लाख लेकर 100 के 7 लाख 6 महीने में एक बार 50,000 लोन भरने का बेस्ट ऑफर दिया था। स्वामियों ने लालच में आए कॉन्ट्रैक्टर ने उनके जाने के बाद जब रुपयों का बॉक्स खोला तो ऊपर सिर्फ 1800 रुपये थे। बॉक्स में सिर्फ कागज और न्यूज़पेपर से भरा हुआ था। फरार होने की सच्चाई मालूम हुई तो इसको लेकर 3 ठगी स्वामियों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। विजय ने इस पर बाले होन्नूर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पुलिस वालों को वजन कम करने का मिशन, एसपी ने दिया बम्पर ऑफर। चिकमंगलुरु कॉफी जिले के नाम से मशहूर इस भाग में पुलिस विभाग को चुस्त और तंदुरुस्त रखने के लिए चोरों और आरोपियों के पीछे भागने वाली पुलिस कर्मचारियों को वजन कम करने का मिशन दिया है एसपी अक्षय ने, जिसमें रोजाना वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, वजन घटाने के सभी काम करने होंगे।
पुलिस को वजन कम करने, जिसके लिए बम्पर ऑफर देते हुए जल्द ज्यादा वजन कम करने वालों की पहचान करके इनाम दिया जाएगा, जो इनके लिए सरप्राइज होगा, कहा एसपी ने। राज्य के बिगड़ते हालात, पीएस एग्जाम का जिम्मेदार होम मिनिस्टर भास्कर राव का आरोप। होम मिनिस्टर को लेकर आपको क्या लगता है? रिटायर्ड आईपीएस और आम आदमी पार्टी के नेता भास्कर राव का जवाब। राज्य के बिगड़ते हालात, पीएसआई एग्जाम घोटाला, समाज घातक ताकतों के हौसले बुलंद हैं। इन सब का कसूरवार होम मिनिस्टर को ठहराया जाना चाहिए। आप बदतमीज हैं, हालात के जिम्मेदार हैं। हर एक मामले पर आपको जिम्मेदारी से जवाब देना चाहिए कि मैं ही जिम्मेदार हूं और अपना पद छोड़ रहा हूं, तो सब कुछ लाइन में आ जाएगा। जिस अधिकार में आप कायम रहना चाहते हैं, आप नहीं जानते कि आपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करें, या तो आप मासूम हैं या साफ तौर पर बेवकूफ़, कहा भास्कर राव ने। परिहार देना पड़ेगा, इसीलिए कोरोना से मरने वालों की तादाद छुपाई सरकार ने। WHO की रिपोर्ट बेहद गंभीर है, ऐसा कहना है गदग एमएलए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एचके पाटिल का। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 47 लाख बताई है WHO ने। आपके दिए रिपोर्ट और तादाद की तुलना करें तो WHO की रिपोर्ट का एक हिस्सा भी नहीं, जो सच्चाई से बहुत दूर है। हॉस्पिटल में मरने वालों का पोस्टमार्टम करके ये कोरोना से नहीं मरा, कोरोना से मरने वालों को कोरोना की सर्टिफिकेट नहीं दी गई। जनता के साथ धोखा किया है सरकार ने, फिर भी अपनी शाबाशी ले रहे हैं। तुमको शर्म नहीं आती? ये आंकड़े गलत दिखाने से दुनिया भर में हमारा अपमान और बदनामी हो रही है। ये सिर्फ परिहार देना पड़ेगा, इसीलिए कोरोना से मरने वालों की तादाद छुपाई है सरकार ने, कहा एचके पाटिल ने। अभिनेत्री तारा ने गरीब महिलाओं को कपड़े दान करके मनाया मदर्स डे। कर्नाटका फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की अध्यक्षा तारा अनुराधा, जिनकी मां का हाल ही में निधन हुआ, आज मदर्स डे के मौके पर गरीब और अनाथ महिलाओं में कपड़े और अन्न दान करके बड़े अर्थपूर्ण तरीके से इस दिन को मनाया। अभिनेत्री ने शहर के काकिस्तान गंगम्मा मंदिर, भारती नगर, इंडियन नेशनल सिटीजन फोरम के सहयोग से गरीबों के साथ इस दिन को मनाकर अपनी मां को श्रद्धांजलि देते हुए बेटी ने मां की ममता का फर्ज निभाते हुए गरीबों का सहारा बनी अभिनेत्री तारा अनुराधा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।